Hello guys, I am Ashwar Anurag and we are going to discuss about electricity lecture 2. लेक्चर 1 हमने लास्ट डे फिनिश किया था और आपको कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने, आप सबने भेजा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। काफ़ी अच्छा आपने भेजा है। जिन लोगों का कुछ प्रॉब्लम था वो मैंने आपको फीडबैक भेज दिया है, आपने देखा भी होगा। और वैसे लोग जो अभी ये लेक्चर 2 देख रहे हैं, अभी अचानक से आप चैनल देखे हैं या चैनल सब्सक्राइब किए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले लेक्चर 1 देख लीजिए, फिर आप इस लेक्चर 2 को देखने आइए, तभी आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। सो लेक्चर 1 स्किप करके लेक्चर 2 अगर आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, इसीलिए पहले लेक्चर 1 आप देख लीजिए। सो लास्ट डे वी हैड डिस्कस्ड ऑल अबाउट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and potential difference. Next, what we are just going to discuss first, what is electric current? Second, direction of flow of electric current. Third, how does current flow in a wire? Fourth, types of electric current. AC and DC. Fifth, galvanometer. And sixth, voltmeter and ammeter. बाकी आगे का रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ, वो हमारा लेक्चर 3 में आएगा। So last day what we had discussed, charge is a property of a body due to which it creates an electric field around it. There are two types of charges, positive charge and negative charge. Positive charges have more proton, less electron, and negative charges have more electron, less proton. There are three properties of charges. First, like charges repel each other, unlike charges attract each other. And if there is a charged body and another is uncharged, then the charged body will attract the uncharged one. Thereafter, we had discussed electric field, the reason produced by a charge in which we can feel its effect. Electric potential, the work done for carrying a charge from from infinity to any electric field is called electric potential, but the work done for carrying a charge from one point to another point in same electric field is called potential difference. Both have same symbol as V, both have same SI unit volt, and both are scalar quantity. एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है। सेकेंड, अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है। थर्ड, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर सिंपल इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये वेक्टर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स के पास डायरेक्शन होता है। अब लास्ट डे हम लोग डिस्कस किए थे ना कि पॉजिटिव और निगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, इनके पास डायरेक्शन है, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब के सब स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, ये एक फोर्स है, इसलिए ये स्केलर नहीं बल्कि वेक्टर क्वांटिटी होगा। सो फर्स्ट टॉपिक वी हैड फॉर टुडे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। The rate of flow of charge is called electric current. फिजिक्स में जहां पे भी रेट वर्ड आ जाए समझिएगा पर यूनिट टाइम की बात हो रही है। तो फाइनली ये आपको बताया जा रहा है कि चार्ज जिस रेट से फ्लो करेगा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में, उसे आप इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट क्या बताया जा रहा है आपको, इलेक्ट्रिक करंट जो है
रेट मींस पर यूनिट टाइम, क्या फ्लो करने की, चार्ज। तो चार्ज बाई टाइम जो हो गया वो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज क्यू से, टाइम टी से। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला हो गया। क्यू इज इक्वल टू एक और चीज सीखे थे लास्ट डे, एन ई, तो एन ई बाई टी एक और नया फॉर्मूला हो गया। साथ ही साथ अगर आप चार्ज की ऐसा यूनिट देखें तो कूलॉम्ब, टाइम का सेकंड, तो कूलॉम्ब पर सेकंड जो है ये ऐसा यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक करंट का, और इसी को आप एम्पियर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आप एम्पियर ऐसा नहीं लिख सकते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, आप सिंपल ए ऐसे लिख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। देखो इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन तो है, आपको पता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, आपको पता चलता है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वेक्टर का एडिशन लॉ फॉलो नहीं करता है। कैसे? जैसे अगर आपसे बोला जाए कि कोई ऐसे 3 मीटर चल रहा है, ठीक है, और फिर ये 2 मीटर ऐसे चला, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप इसको क्या करेंगे, यहां से यहां तक ले जाएंगे और आप बताएंगे कि ये जो है 3 नहीं, इसको 4 कर देते हैं, आसान होगा आपके कैलकुलेशन के लिए, ये 5 मीटर आ जाएगा। मतलब 7 मीटर आप टोटल डिस्टेंस नहीं कह के 5 मीटर टोटल डिस्टेंस कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये वेक्टर का एडिशन लॉ हो गया। लेकिन अगर आपका करंट ऐसे आ रहा है 3 एम्पियर का, और फिर इधर से भी करंट आ रहा है 4 एम्पियर का, तो फाइनल जो होगा आपका करंट वो 7 एम्पियर का हो जाएगा, न कि 5 एम्पियर का। क्या डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? वेक्टर का एडिशन लॉ ये बताता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का आप शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं और उसी को आप बताते हैं उसका इफेक्टिव। लेकिन करंट में ऐसा नहीं होता है, करंट में ये 3 एम्पियर था, ये 4 एम्पियर था, कायदे से इसको 5 एम्पियर बनना चाहिए था, लेकिन ये 7 एम्पियर हो जाता है। तो वेक्टर का ये एडिशन वाला जो लॉ है वो करंट फॉलो नहीं करता है, इस वजह से करंट एक, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ये चीज कई बार आपसे पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है। देखो करंट की अगर आप बात करो ना, तो करंट 3 है। एक वाटर करंट जिसको स्ट्रीम आप कहते हो, इसमें वाटर का फ्लो होता है। दूसरा हीट करंट, इसमें हीट एनर्जी का फ्लो होता है। और तीसरा इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें किसका फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है। तो इसी के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, चार्ज का फ्लो। एक्चुअली करंट का मतलब ही है फ्लो कर जाना, तो ये फ्लो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज का हमारा, कि डायरेक्शन करंट का क्या होना चाहिए। जैसे सिंपल अगर आप बात करें किसी सर्किट की, क्लास 7th 8th से आप बहुत सारा सर्किट बनाते आए हैं, सर्किट है क्या वो आगे डिस्कशन में है भी हमारे। तो आप ऐसा क्या किए कि एक सर्किट तैयार कर लिए, ये बैटरी लगाया, स्विच ऑन किए, और जैसे ही करंट फ्लो किया ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर गया, ये सर्किट है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि करंट का डायरेक्शन आप इस तरफ से इस तरफ देंगे या इस तरफ से इस तरफ देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कायदे से तो आप यही देख रहे हैं, सारे बुक में भी यही आपको दिखाया जाता है कि करंट जो है वो पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है। लेकिन आप सबको पता है कि करंट अगर फ्लो कर रहा है तो प्रोटॉन नहीं फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो द डायरेक्शन शुड बी फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्वेश्चन ये है कि करंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए, फिर क्यों हम किसी भी सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव दिखाते हैं। तो ये डिस्कस हमें करना है और इसको अच्छे से समझना है कि क्यों हम डायरेक्शन ऑफ करंट गलत देते हैं, या यूं कहें कि उल्टा देते हैं। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप 2 पोटेंशियल लेंगे, और ये जो 2 पोटेंशियल है इसमें एक को पॉजिटिव ले लेते हैं और दूसरे को निगेटिव। ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये निगेटिव। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। देखो ये पॉजिटिव हम ले लिए और ये निगेटिव ले लिए, ये भी पोटेंशियल है और ये भी पोटेंशियल है। आप खुद से बताओ, आपको इन दोनों में फाइंड करना है, पता करना है कि हायर पोटेंशियल कौन सा है, लोअर पोटेंशियल कौन सा है। डेफिनेटली आप +5 और -5 में आप किसको बड़ा बोलोगे, प्लस को ही बोलोगे। तो इसको आप हायर पोटेंशियल ले लिए और निगेटिव को लोअर पोटेंशियल ले लिए, कॉमन सेंस की बात है।
अब देखो करंट के बारे में डिस्कशन हमारा बहुत पहले से हो रहा है, चार्ज के बारे में हम लोग 600 बीसी से हमें पता। तो करंट के बारे में जब डिस्कशन हम कर रहे थे, करंट के बारे में जब स्टडी हमारा शुरू हुआ, उस समय हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कोई आइडिया नहीं था। क्लास 9 के केमिस्ट्री में आपको बताया भी गया होगा कि बहुत समय तक डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी पॉपुलर रहा, जिसमें एटम का मतलब ही होता है इंडिविजिबल, और डाल्टन ने यही कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम से छोटा कुछ नहीं हो सकता और एटम के अंदर कुछ नहीं होता है। बाद में थॉमसन का मॉडल आया, रदरफोर्ड का मॉडल आया और बोर का मॉडल आया, और फिर हमें पता चला कि अच्छा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन जब करंट के स्टडी कर रहे थे, वी डिडंट हैव आइडिया अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फिलहाल जो स्टडी हो रहा था उसका डिस्कशन करते हैं। हमें पता था कि पॉजिटिव चार्ज कुछ होता है, हमें पता था निगेटिव चार्ज कुछ होता है, हमें पता था कि पोटेंशियल कुछ होता है, और हमने पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल मान लिया, निगेटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल मान लिया। अब करंट की बात कर रहे हैं, और करंट का मतलब होता है फ्लो। आप कॉमन सेंस लगाओ और आप देखो कि फ्लो जो है वो कैसे होना चाहिए। दो ऑप्शन है आपके पास, इधर हायर टू लोअर और लोअर टू हायर। फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए या नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे सपोज करो आपके पास 2 ग्लास ट्यूब्स हो, ऐसा आप ऐसे ले लिए, इसमें वाटर भरा हुआ है। अब अगर आप यहां पे पाइप से इनको कनेक्ट करते हैं, तो आप मेरे को बताइए हायर लेवल वाले से लोअर लेवल की तरफ वाटर फ्लो करेगा या लोअर से हायर की तरफ? डेफिनेटली आप कहेंगे सर हायर से लोअर की तरफ जाएगा। वाटर भी करंट है और वाटर हायर टू लोअर फ्लो करता है, ना कि लोअर टू हायर फ्लो करता है। या फिर क्लास 7th के फिजिक्स में हीट चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि दो बॉडीज हैं, इन दो बॉडी में हायर हीट जिसमें होगा और लोअर हीट जिसमें होगा, हायर से लोअर में टेम्परेचर फ्लो करता है, और तब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों का सेम नहीं हो जाए। तो एक बड़ा कॉमन सेंस की बात है कि फ्लो मस्ट बी फ्रॉम हायर टू लोअर। तो इस वजह से हमने करंट का डायरेक्शन भी हायर टू लोअर मान लिया, और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। ये उस समय की बात है, ये कॉन्सेप्ट उस समय आया जब हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता था। हमें नहीं पता था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, स्टेबल होते हैं और वो फ्लो नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कुछ नहीं पता था। हमें यह पता था कि दो चार्ज होता है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल कहेंगे, निगेटिव को लोअर पोटेंशियल कहेंगे। फ्लो मस्ट बी फ्रॉम हायर टू लोअर, सो वी अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। अब बाद में जब हमें पता चला, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, एटॉमिक मॉडल आया, और फिर हमें पता चला कि हम तो गलत पढ़ रहे हैं। करंट जो है या कोई भी फ्लो है या कहीं भी किसी बॉडी की बात हम करें, तो फ्लो तो आप इलेक्ट्रॉन को करा सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो स्टेबल है, इनको तो आप फ्लो करा ही नहीं सकते। तो फिर हमें यह समझ में आया कि सर्किट में जो हम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं पॉजिटिव टू निगेटिव, वो गलत दे रहे हैं। कायदे से डायरेक्शन ऑफ करंट निगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट आप नाम से देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बता रहा है, ये चार्ज का डायरेक्शन नहीं बता रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है। अगेन क्वेश्चन हमारा वैसा का वैसा ही बना हुआ है कि किसी सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट निगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए था, क्यों हम पॉजिटिव टू निगेटिव दिखाते हैं? ऐसा हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें फ्लो को सेटिस्फाई करना था। फ्लो हायर टू लोअर ही हो सकता है, लोअर टू हायर नहीं हो सकता। तो हमें यह पता है कि करंट फ्लो कर रहा है, हमें यह पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, फिर भी हम लोग निगेटिव टू पॉजिटिव नहीं देते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव देते हैं। बिकॉज अगर आप निगेटिव टू पॉजिटिव दे देंगे तो इसका यह मतलब होगा कि करंट जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल फ्लो कर रहा है, जो कि नेचुरल लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा। फिर आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि फिर हीट क्यों नहीं लोअर टू हायर फ्लो करता है, या वाटर क्यों नहीं लोअर टू हायर फ्लो करता है। तो इस वजह से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में पता नहीं था उस समय, तो गलती हम किए कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट ले लिए। लेकिन जब हमें यह पता चल भी गया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई है, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर सकता है, प्रोटॉन फ्लो नहीं कर सकता, फिर भी ये गलती को हम
रिपीट करते हैं और इसी गलती को हम कंटिन्यू रखे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट के डायरेक्शन को अगर मान लिया जाए और अगर निगेटिव टू पॉजिटिव दे दिया जाए तो फिर ये बाकी चीजों को बड़ा हैम्पर कर जाएगा, बड़ा गलत हो जाएगा, लोअर टू हायर कोई भी चीज फ्लो नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। कन्वेंशन का मतलब होता है ट्रेडिशन, जो चीजें लंबे टाइम से चलती आ रही है। होली है, कलर खेलते हैं, ये एक ट्रेडिशन चलते आ रहा है। आपको मन है आप पूरे साल होली खेलिए, पूरे साल कलर खेलिए, लेकिन एक ट्रेडिशन है जिससे सब कोई फॉलो करता है कि होली के दिन कलर खेलते हैं। वैसे ही ये एक तरह का ट्रेडिशन हो गया, एक तरह का कन्वेंशन हो गया कि हम हायर से लोअर ही मानते हैं, ये जानने के बावजूद कि डायरेक्शन जो होना चाहिए वो निगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसके बाद कोई अगर आपसे पूछता है कि ऐसे करंट क्या बताओ, ऐसे करंट के बारे में बताओ जिसका डायरेक्शन सच में निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो उस करंट को आप इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बताएंगे आप? सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि आप पहले डायग्राम बनाएं, हायर पोटेंशियल दिखाएं, लोअर पोटेंशियल दिखाएं, हायर पोटेंशियल पॉजिटिव। अब आप यहां से ये भी पूछ सकते हो, कह सकते हो कि सर क्यों नहीं इसी को पॉजिटिव को लोअर मान लिया, तो ये भी कॉमन सेंस से बाहर की बात हो जाएगी। आप -5 को +5 से बड़ा कैसे बोल सकते हैं? तो हायर ही बड़ा होगा, लोअर कम होगा। तो व्हाट विल यू राइट? वी हैड स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक करंट वेरी अर्लियर. At that time we didn't have idea about electron, proton and neutron, so we considered positive charge as higher potential and negative charge as lower potential. As electric current is flow and flow must be from higher to lower, we assumed the direction of electric current from higher potential to lower potential, that is from positive to negative. After a long time, when we discovered about electron, proton and neutron, and when we knew that there is flow of electron in electric current, not the proton, we should have changed the direction of electric current from negative to positive, but we didn't do that, as it will convey that the flow is from lower to higher potential, which will be completely wrong. So there is flow of electron in electric current, but we take the direction of electric current from higher potential to lower potential. Next topic we have, how does current flow in a wire? किसी भी वायर में करंट फ्लो करता कैसे? हम लोग ये बात करने वाले हैं कि वायर के अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म होता है, ऐसा क्या फेनोमेनन होता है कि वायर के अंदर करंट फ्लो करने लगता है। तो हम क्या करते हैं, वायर की भी नहीं बात है, किसी कंडक्टर की बात की जा रही है यहाँ पे, कि सपोज कीजिए ये कंडक्टर है, तो आप इसको अगर किसी सर्किट से कनेक्ट कर दिया, आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो फिर इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि इससे करंट फ्लो करना शुरू हो जा रहा है। उसके लिए हम इस बॉडी को मैग्नीफाई करते हैं, हाईली मैग्नीफाई करते हैं। और जब आप इसको मैग्नीफाई करेंगे, अगेन क्लास 9th का केमिस्ट्री आपको याद होगा, आपको बताया गया होगा कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। सबका अपना अपना डायरेक्शन है, अलग अलग डायरेक्शन, किसी का कॉमन भी हो सकता है, सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, किसी भी बॉडी के अंदर ऐसा ही चल रहा होता है। अब आप क्या किए, आप इसको कनेक्ट कर दिए सर्किट से। सर्किट से जब आप कनेक्ट करेंगे और आप स्विच कर दिए ऑन, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे करंट तो इधर से फ्लो करेगा डेफिनेटली, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि अंदर होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पे आएगा, प्लीज याद रखिएगा हम लोग कंडक्टर का एग्जांपल ले रहे हैं, इंसुलेटर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। कंडक्टर पे जब आप सर्किट कनेक्ट किए तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे, जिनका डायरेक्शन अलग अलग था, आप जैसे ही यहां से सर्किट के हेल्प से, वायर के हेल्प से आप यहाँ पे करंट पास कराना शुरू किए स्विच ऑन करके, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, ये बाकी के ये जो रैंडमली मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इनको ये एक डायरेक्शन में अरेंज कर देगा और ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे और फिर सबका एक कॉमन डायरेक्शन हो जाएगा और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो मतलब ये है कि जब तक करंट से कनेक्ट नहीं करते हैं आप किसी भी बॉडी को, स्पेशली कंडक्टर की आप बात करें, इंसुलेटर मत ले लीजिएगा, यहाँ पे इंसुलेटर में अलग केस होता है। कंडक्टर को जब तक आप सर्किट से कनेक्ट नहीं किए हुए होते हैं, वो
उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। जब आप उनको सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं तो सर्किट के जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने डायरेक्शन में मूव करा लेते हैं, और फिर आप कहते हैं कि देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड व्हेनेवर देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, डे टू डे लाइफ में सपोज कीजिए आपका समर वेकेशन है, ठीक है, और समर वेकेशन में आप प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर जाने का, लाइक आप कोई गोवा जाने का प्लान कर रहा है, कोई सिंगापुर, फॉरेन तो जाना ही नहीं अभी, एकदम नहीं जाना है, आप मतलब अगले साल के प्लान कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 2021 में आपका समर वेकेशन आपके स्कूल में हुआ है, जून का मंथ है, और आप घर में बैठ के प्लान कर रहे हैं बाहर घूमने जाने का, ठीक है। तो लाइक आपकी दीदी हैं, उनको दिल्ली जाना है, उनको कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब देखना, इंडिया के बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया के अंदर किसी आपका एक छोटा भाई होगा जिसको आगरा जाना होगा, उसको ताजमहल देखना होगा, आपको गोवा जाना है, आपकी मम्मी को कहाँ जाना होगा, एक ही जगह जाना होता है उनको, आपके नानी घर। तो अब क्या हो रहा है कि आपके घर में 4 लोग हैं, एक आप हो ए, दूसरा आपकी दीदी बी, तीसरा आपका छोटा भाई सी, और चौथा डी। एक आप हो, एक आपकी दीदी है, एक छोटा भाई है और एक मम्मी है। मम्मी को अपने घर जाना है, मीन्स आपके नानी घर जाना है, आपका छोटा भाई जो उसको आगरा जाना है, आपकी दीदी को दिल्ली जाना है, और आपको गोवा जाना है। ये सब के सब इधर उधर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई किसी को इधर जाना है, किसी को इधर। घर में और कोई है, सपोज कीजिए कि लाइक आपके अंकल हैं, अंकल को कहीं और जाना है, मतलब सबका अलग अलग डायरेक्शन है, ठीक है, सबको कहीं ना कहीं जाना है, सब फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं। तो सब इधर उधर जाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, किसी को दिल्ली वाले डायरेक्शन में जाना है, किसी को गोवा वाले डायरेक्शन में जाना है, किसी को हैदराबाद जाना है, किसी को आगरा जाना है, सबको अलग अलग जाना है। रात में बैठ के आप ऐसा प्लान कर रहे थे। अब इसके बाद रात के 10 बजे आपके पापा आते हैं ऑफिस से, ठीक है, एनर्जी की बात कर रहे हैं, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। पापा रात में 10 बजे ऑफिस से आते, बोले क्या मीटिंग चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग, तो ऐसा ऐसा प्लान हो, बोले अरे सब बंद करो, सब बंद करो। एक्चुअली है क्या कि गांव से भी फोन आया था, दादाजी की तबीयत खराब है, सबको गांव चलना है। अब आपका मन हो या ना हो, क्योंकि हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की तरफ से ऑर्डर आ चुका है, आप सारे के सारे एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएंगे अगले सुबह गांव की तरफ, और सब गांव की तरफ चलेगा। ये इंपैक्ट होता है हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का, और ये कंडक्टर में है। जब आप फ्री थे, जब गर्मी की छुट्टी थी, तब आप गांव गए। अगर ऐसा कुछ केस बनता है कि लाइक इंसुलेटर का केस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो अगर आपका एग्जाम चल रहा है तब तो आप कहीं जाएंगे ही नहीं। लेकिन इस वाले केस में अगर आप फ्री हैं, अगर आप कहीं घूमने जाने वाले हैं, और उस केस में हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका डायरेक्शन चेंज कर देता है। पहले आपका डायरेक्शन अलग अलग जा रहा था, वो ऐसा आ गया। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इसी तरीके से, करंट में भी, सर्किट में भी, बॉडी में भी ऐसे ही करंट फ्लो होता है। या फिर दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में होता है, जैसे होता क्या है ना कि हम लोग घर में नहीं, मतलब पूरे शहर की बात कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन का मतलब है कि कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई बस चला रहा है, सबका अपना अपना काम धाम चल रहा है, ठीक है, कोई का दुकान चल रहा है, किसी का क्लिनिक चल रहा है, सबके अलग अलग। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं, किसी भी पॉलिटिशियन का जब बहुत बड़ा रैली होता है तो उस रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि मोदी जी आए थे, उस फील्ड में एकदम तिल रखने तक का जगह नहीं था, इतना भीड़, सच में क्या इतना बीजेपी का सपोर्टर होता है या राहुल गांधी का इतना ज़्यादा सपोर्टर। वैसे ये पर्सनल परसेप्शन है, आपको सिर्फ समझाना काम है। तो होता क्या है कि कैसे वो लोग भीड़ को अरेंज करते होंगे, शायद कैसे आदमी को लेके आते होंगे। एक्चुअली उनके जो पार्टी वर्कर्स होते हैं, सपोज कीजिए किसी भी पार्टी के लीडर का एक बड़ा सा रैली होने वाला है, तो पार्टी वर्कर्स को शायद ऐसा होता है कि टारगेट दिया जाता है कि 1000 आदमी आप लाइए, 2000 आदमी आप लाइए, ऐसे ऐसे करके लोग भीड़ बढ़ाते हैं, ठीक। लोग सुनेंगे तभी तो सपोर्ट करेंगे और समझ पाएंगे कि उनको क्या कहना है। तो ये पार्टी वर्कर्स क्या करते हैं, पार्टी वर्कर्स सारे लोग के पास जाते हैं, किसी ऑटो वाले के पास गए, सुनो सुनो सुनो, दिन भर का कितना कमाते हो, वो बोला 600 रुपया कमाते हैं, बोला 1000 देंगे, साथ में खाना पीना भी, गांधी मैदान चलना है, जिंदाबाद जिंदाबाद चिल्लाना है। तो ऑटो वाला अपना डायरेक्शन जो पहले कहीं और जा रहा था, अब गांधी मैदान की तरफ। फिर वो किसी दुकान वाले के पास गए, सुनो दिन भर का कितना कमाते हो, बताया कि वो 500 रुपया कमाता है, तो बोले ठीक है 1000 रुपया देंगे, गांधी मैदान चलना है, जिंदाबाद जिंदाबाद चिल्लाना है। फिर ऐसे ही कर करके वो रिक्शे वाले को, जो अब जो फ्री होंगे, इंसुलेटर वाले केस में जो, अब बहुत सारे लोग, सबको तो नहीं किया सकता ना, लाइक कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर को थोड़ा बोलेंगे चलिए आप गांधी मैदान, लेकिन हाँ फिर भी जिसको जिसको किया जा सकता है
क्योंकि वो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आपका पैसा हो गया, पैसे के दम पे, कनेक्शन के दम पे, पर्सनल रिलेशन के दम पे क्या किए वो कि सब जो इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे थे सबको एक डायरेक्शन मूव करा दिया गया, और फिर कहा गया कि बहुत भीड़ था, लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब ये समझने के लिए है कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी ऐसा ही होता है, बॉडी के साथ भी ऐसा ही होता है। आप करंट फ्लो करा रहे हैं अगर, तो जब तक आप करंट नहीं फ्लो करा रहे थे तब तक इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे। जैसे ही आप इसको सर्किट से कनेक्ट किए, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आए और सबको एक डायरेक्शन में अरेंज कर दिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना शुरू हो गया और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। दिस इज द आंसर फॉर हाउ डज करंट फ्लो इन अ वायर और हाउ डज करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। कैसे बताएंगे? whenever we don't connect electric current with any wire or any conductor, all its electron moves randomly in different direction. Whenever we connect it in a circuit, the highly energetic electrons make the body's electrons move in one direction, and we say that there is flow of electron, means there is flow of electric current. ये बॉडी है, इस बॉडी, ये कंडक्टर है, हाउएवर ये प्लास्टिक इंसुलेटर है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये कंडक्टर है। तो अब ये कंडक्टर है और अभी इसको सर्किट से कनेक्ट हमने नहीं किया, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर उधर जिगजैग पाथ में इधर उधर मूव कर रहे होंगे रैंडमली, किसी का कोई डायरेक्शन किसी का कोई डायरेक्शन। बाद में हमने इसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया, स्विच लगाया, बैटरी लगाया और इसको कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही हमने ऐसा किया, अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चूंकि यहां से ये इलेक्ट्रॉन चलेगा और इसके सारे इलेक्ट्रॉन को वो अरेंज कर देगा एक डायरेक्शन में, मींस कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एक डायरेक्शन में, और फिर हम कहेंगे कि इससे करंट पास कर रहा है। ये सिर्फ कंडक्टर के केस में, अगर इंसुलेटर का केस होगा तो वो फ्लो नहीं कर पाएगा। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर, ये भी लेक्चर में हमारे आएगा अपकमिंग वीडियोस में। तो फिलहाल कंडक्टर में करंट ऐसे ही फ्लो करता है और इन दिस वे करंट फ्लो इज इन अ वायर। ये जो दोनों टॉपिक आपको बताया जा रहा है, इन दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, और प्लीज ध्यान रखिएगा कि इनमें डायरेक्ट डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना डायग्राम का अगर इसका आंसर आप राइट करते हैं कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, कहानी बना रहे हैं बस। करंट दो टाइप्स का है, इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट, और सेकेंड है डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, डायरेक्ट करंट यानी डीसी। अब है क्या ना, इन दोनों को आप ग्राफ से समझो, आसान होगा। अगर ग्राफ ऐसा मिलता है तो ये डायरेक्ट करंट है, और अगर ग्राफ आपको ऐसा मिलता है ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। कहने का क्या मतलब है सर? कहने का ये मतलब है कि ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पेरियोडिकली चेंज होता है, अल्टरनेटली। फर्स्ट हाफ पॉजिटिव, फिर सेकंड निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। लेकिन डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। डायरेक्ट करंट का जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो एक ही डायरेक्शन में होता है और वो स्ट्रेट चलता है। तो द करंट इन विच it changes its direction continuously is alternating current, and the current which flows in only one direction is called डायरेक्ट करंट। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा होता है हाइड्रो पावर प्लांट से या थर्मल पावर प्लांट से या जनरेटर, वो सब ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं, और बैटरी या सेल जो है वो डायरेक्ट करंट होता है। तो ये नॉर्मल सा आपको पता होना चाहिए कि एसी किसको कहते हैं और डीसी किसको कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है अपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द डिवाइस विच डिटेक्ट्स द अपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कहीं पे करंट है या नहीं है, ये गैल्वेनोमीटर बताता है। कितना है ये नहीं बताता है, ठीक है। आप देखते होंगे आपके घर में अगर कोई इलेक्ट्रिकल एपरेटस खराब होता है, आप मैकेनिक को बुलाते हैं, तो सबसे पहला काम वो वही करता है, गैल्वेनोमीटर निकालता है, उसमें निडल लगा होता है, दो वायर लगा होता है, वायर लगाता है, अगर ये निडल डिफ्लेक्ट करने लगा तो फिर वो बोलता है कि करंट तो पास कर रहा है। मतलब इसके डिफ्लेक्शन से, इस निडल के डिफ्लेक्शन से पता चलता है कि करंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इससे डायरेक्शन भी पता चलता है। लेकिन कितना करंट पास कर रहा है ये पता नहीं चलता है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा नॉर्मल सा चीज है गैल्वेनोमीटर,
इसको क्यों पढ़ा रहे हैं आप, मतलब ये तो हम लोग ऐसे ही भी जानते हैं। वजह है बाबू, 2019 में गैल्वेनोमीटर के फंक्शन पर सवाल आया है। सवाल क्या था वो मैं लिख के आपको बताऊंगा लास्ट में। तो छोटी छोटी चीजें होती है, बोर्ड्स पूछ लेता है, एनटीएससी में भी आ जाता है, मैं वो भी डिस्कस करूंगा आपसे एनटीएससी में क्या क्या पेपर आया है, और साथ साथ हम लोग करते चलेंगे। मतलब बोर्ड का क्वेश्चन भी आज के लेक्चर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो लास्ट ईयर्स में बोर्ड में आया होगा तो वो हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ऐसा नहीं कि जनवरी आ रहा है तो फिर डिस्कस कर रहे हैं कि बोर्ड का तैयारी कैसे होता है या फिर एनटीएससी का तैयारी कैसे होता है, नवंबर में नहीं डिस्कस करेंगे। तो मतलब ये है कि छोटी छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर और आमीटर में कौन क्या करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर पर सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट करता है अपीयरेंस ऑफ करंट का, करंट कितना फ्लो कर रहा है ये गैल्वेनोमीटर नहीं बताता है, सिर्फ ये बताता है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है और उसका डायरेक्शन क्या है। लेकिन आमीटर बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आमीटर ये बताता है कि कहीं पे करंट अगर फ्लो कर रहा है तो कितना कर रहा है। और वोल्ट मीटर जो है वो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है लास्ट टाइम लोग डिस्कस कर चुके थे। आमीटर को हमेशा हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में। क्यों? अपकमिंग लेक्चर्स में। आमीटर का रेसिस्टेंस कम होता है, सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, पैरेलल में दिक्कत हो जाएगा। सीरीज और पैरेलल क्या होता है, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन में समझेंगे। रेसिस्टेंस में अगर आप सीरीज में लगाते हैं रेसिस्टर्स को तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल में लगाते हैं तो घट जाता है, इसीलिए तो कनेक्ट भी करते हैं। तो वो आगे हम लोग समझेंगे। आगे एक टॉपिक हमारा होगा व्हाई इज आमीटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये कई बार बोर्ड ने पूछा है, सीबीएसई ने। तो वो डिस्कस अलग से हम लोग करेंगे, पहले जब हम लोग कॉम्बिनेशन समझ जाएंगे, सीरीज कब किया जाता है और पैरेलल कब किया जाता है। फिलहाल 3 डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट के अपीयरेंस को डिटेक्ट करता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। मेजर करता है मतलब कि वैल्यू बताता है दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और आमीटर जो है वो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट। देखो इन दोनों में यही कहा जा रहा है कि करंट मेजर होता है, आमीटर और गैल्वेनोमीटर। लेकिन गैल्वेनोमीटर बताता है कि करंट है या नहीं, यस और नो। लेकिन आमीटर यह बताता है कि कितना करंट है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही पॉइंट हम लोग रखे हैं। नेक्स्ट डे हम लोग रेसिस्टेंस शुरू करेंगे। क्या क्या पढ़े हैं आज हम लोग वो देख लेते हैं। और ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में 2 सवाल यहीं से आए हैं, दोनों ही क्वेश्चन मैं लिख के आपको बताऊंगा आज। फर्स्ट टॉपिक वी हैड फॉर टुडे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट is the rate of flow of charge in any cross-sectional area of any conductor. It is written by capital letter I or small letter I. Its unit is coulomb per second, which is known as ampere, and represented by capital letter A. Electric current is a scalar quantity, however it has magnitude as well as direction, but it does not obey the vector law of addition. This is अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट आपको बताया गया एम्पियर। कई बार सवाल आपका न्यूमेरिकल का आता है मिली एम्पियर पे। 1 मिली एम्पियर में 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है, ये सब पता होना चाहिए आपको। 1 माइक्रो एम्पियर में 10 पावर -6 एम्पियर, 1 किलो एम्पियर में 10 टू द पावर 3 एम्पियर, और 1 मेगा एम्पियर में 10 पावर 6 एम्पियर। तो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, किलो एम्पियर, मेगा एम्पियर, ये सब बड़े यूनिट है, ये सब छोटे यूनिट है। Direction of flow of electric current. In the circuit there is flow of electron, so the direction should be from negative to positive, but we show the direction of electric current from positive to negative. हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, फिर भी हम लोग डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट का वो पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट एक फ्लो है एंड फ्लो मस्ट बी फ्रॉम हायर टू लोअर। हाउएवर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज negative to positive. Thereafter, how does current flow in a wire? Whenever we talk about any wire or any conductor, there are free electrons which move randomly here and there in different directions. But whenever we connect it through a circuit, all the electrons gets arranged in one direction and we say that there is flow of electron, so there is flow of electric current. There are 2 types of electric current, AC and DC. Alternating current, the current in which it changes its direction continuously, and indirect current, the current in which it
flows in only one direction. Galvanometer, the device which detects the appearance of electric current, and ammeter which measures the magnitude of electric current, and voltmeter which measures the magnitude of potential difference. Voltmeter is always connected in parallel and ammeter is always connected in series. तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है. कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा. होमवर्क लिख देता हूं मैं, कुछ असाइनमेंट्स आपको दे देता हूं. जिस तरीके से लास्ट डे आपने भेजा था मुझे व्हाट्सएप पे, वैसे ही आप फिर से भेजिएगा. नंबर मेरा सो दीज आर योर असाइनमेंट्स. आज के लेक्चर का ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है और आपको पता है विद इन 24 आवर्स आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430924550 पर भेज देना है. आप किसी मोड में भेज सकते हैं, लाइक आपके पास अगर सिस्टम है तो आप टाइप करके आंसर भेजें, या फिर आप कॉपी पर आंसर लिखे फोटो खींच के मेरे तक भेज दीजिए. वो अच्छे से विजिबल होना चाहिए बस. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट बट वी टेक द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल. व्हाई? अगर सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो कायदे से डायरेक्शन ऑफ करंट निगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए था, पर हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? आपको डायग्राम बना के समझाना है कि क्यों हमने पहले हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल लिया. ये गलती तो हम लोगों ने पहले किया, बाद में उसको सुधारा क्यों नहीं? क्यों फ्लो का कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी था. सेकंड क्वेश्चन बड़ा इजी है, इसमें भी डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है. डायग्राम नहीं बनाइएगा तो फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेगा. हाउ डज करंट फ्लो इन अ वायर? वायर के अंदर ऐसा क्या होता है, करंट कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या होता है कि आप जब करंट मतलब सर्किट से उसको कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर कौन सा फेनोमेनन होता है जिसकी वजह से सारे के सारे एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं. थर्ड क्वेश्चन है बड़ा ही बच्चा वाला, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स फॉर्मूला टू. है और देखो डेफिनेशन जब कभी कहीं पूछा जाए, आपके स्कूल एग्जाम में भी आपके बोर्ड में भी 1 मार्क का डेफिनेशन है, फिर भी लिखिए कि वो स्केलर है कि वेक्टर है, लिखिए उसका सिंबल क्या है और उसका ऐसा यूनिट क्या है. साथ साथ 2 क्वेश्चन मैंने फिर से न्यूमेरिकल डाल दिया लास्ट डे की तरह. लास्ट डे बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल बना के भेजे, कुछ लोग नहीं भी बना सके थे. वो बता रहे थे कि कभी सर न्यूमेरिकल बनाए ही नहीं, तो मैंने उनको फिर व्हाट्सएप पे समझाया है कि कैसे न्यूमेरिकल बनाते हैं बेसिक से लेके. तो अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा. भागना नहीं है, सीखने की कोशिश करनी है. हम लोग मिलजुल के इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे. और बहुत सारे लोग बना के भेज रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग. और ये वैसे भी हम लोग बहुत बेसिक अभी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, आगे हम लोग एडवांस न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. क्वेश्चन ये दिया गया है, 5 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड. व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर? एक और गलती करते हैं आप लोग, इसकी वजह से मार्क्स भी कटते हैं. अब अगर आप करंट निकाल रहे हैं और 5, 10 कुछ भी आया और इसको लिख के छोड़ देते हैं, आपको आगे लिखना है ये एम्पियर है कि कूलम है कि सेकंड है कि न्यूटन है. लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट at 20 वोल्ट टू अनदर एट 30 वोल्ट. तो ये दोनों न्यूमेरिकल आपको बनाना है. अभी मैं आपको बता रहा था कि आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया है 2019 के पेपर में. क्या आया था, मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख दिया है. पहला क्वेश्चन सेट ए में आया, ये पहला ही क्वेश्चन था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अ सर्किट. किसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर का क्या फंक्शन है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन था. तो क्या आंसर लिखना था, द गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द appearance of electric current and it gives the direction of electric current too. हो गया 1 मार्क. एक क्वेश्चन 2019 में ही सेट 2 में आया था सीबीएसई बोर्ड में, नेम एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ करंट. इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन नहीं करना था, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करके आए थे. इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन लिख के आ गए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. नहीं पूछा गया है, पूछा ये गया है कि एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, उसका नाम बताइए. क्या बताएंगे, एम्पियर, और उसको डिफाइन करना है. लास्ट डे आपसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ये पूछ दिया जाता है 1 एम्पियर को डिफाइन करने को, 1 वोल्ट को डिफाइन करने को, 1 ओम को डिफाइन करने को, 1 वाट को डिफाइन करने को. तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, बेसिक फॉर्मूला से. V इज इक्वल टू आई आर भी होता है, आगे पढ़ेंगे आप ओम्स लॉ में. I इज इक्वल टू V बाई आर. इसका यूज नहीं करेंगे आप. जब कभी किसी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट डिफाइन करना हो, आप उसका बेसिक फॉर्मूला लेते हैं. और बेसिक फॉर्मूला करंट का क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाई टी. तो आई का ऐसा यूनिट एम्पियर है. ये 1 एम्पियर तभी होगा ना जब ये 1 कूलम का चार्ज हो और ये 1 सेकंड का टाइम हो. तो मतलब ये कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बॉडी, देन द करंट फ्लोन इज 1 एम्पियर. हो गया डेफिनेशन. तो ये 1 मार्क मिल गया. फर्स्ट में आपको बताना था कि गैल्वेनोमीटर करंट का
करंट को डिटेक्ट करता है, अपीयरेंस ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है और उसका डायरेक्शन बताता है। और सेकंड का आंसर आपको ये बताना था कि ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, और एक एम्पियर वो करंट है जब कभी एक कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करे किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे लेक्चर 3 में। आप होमवर्क बना के भेजिए, घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए, दैट्स ऑल। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।